हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। दोस्तों, यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हिंदी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और हिंदी की इससे पहले हम वीडियो कुछ डाल चुके हैं, आप देख सकते हैं चैनल पर, जैसे कि संज्ञा की है, सकर्मक अकर्मक वाक्य हैं, ईटीसी इस तरह की। लेकिन आज जो हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं वो आप लगा है संधि। हिंदी अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और वहाँ हिंदी आता है तो उसके लिए संधि बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़े से कुछ नियम है, ट्रिक की तरीका से देख लेंगे अगर, तो आपके हिंदी के जो संधि से क्वेश्चन आएंगे वो आसानी से बन जाएंगे और 100% सही बनेंगे, मतलब गलत नहीं होंगे। तो सबसे पहले बात ये जाती है कि संधि को हम शुरुआत कहाँ से करें। जैसा कि आप जानते हैं संधि हमारी 3 प्रकार की होती है। पहली स्वर संधि होती है, दूसरी व्यंजन संधि होती है और तीसरी विसर्ग संधि होती है। 3 संधियाँ होती हैं। तो 3 संधियों में सबसे पहले अगर हम बात करें तो स्वर संधि आती है। और स्वर संधि क्या है, पहले आज हम स्वर संधि डिस्कस करेंगे और इसी तरह से फिर व्यंजन और फिर विसर्ग संधि डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर देना। दोस्तों, आपके लिए हमने एक ग्रुप की लिंक प्रोवाइड कराई हुई है इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में, वहाँ से आप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए, तो दो समीपवर्ती वर्डों के मिलान यानी मिलाने से या मिलने से जो विकार मतलब परिवर्तन, विकार का मतलब क्या है, जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। परिवर्तन मतलब विकार। अब देखिए कैसे, जैसे हमने देखा विद्या प्लस अर्थी और ये बन गया विद्यार्थी। तो आपको एक बात और 2 पॉइंट बता दूं इंपॉर्टेंट। पहला पॉइंट ये है कि इसमें जो वर्ड मिलाए जाते हैं वो या तो अर्थपूर्ण वर्ड होंगे, यानी सार्थक, अर्थ के साथ अर्थपूर्ण सार्थक वर्ड होंगे, या फिर आपका उपसर्ग होंगे। उपसर्ग यानी आप ऐसा नहीं कि किसी भी वर्ड को तोड़ के कैसे भी बना दो, ऐसा नहीं है। पहली बात तो सभी वर्ड नहीं टूटते और सबके संधि नहीं बनाए जाते, इस बात का ख्याल रखना है। तो कुछ वर्ड ऐसे हैं जो दो उपसर्ग या किसी वर्ड या 2 सार्थक वर्डों से मिलकर बनते हैं, उन्हें बोलते हैं। तो समझ गए होंगे आप। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें विद्या, विद्या भी आप जानते हैं जिसको हम नॉलेज बोलते हैं। अर्थी मतलब आप जानते होंगे डेड बॉडी। तो बन गया विद्या प्लस अर्थी। वाक प्लस ईस का मतलब भगवान के लिए। वाक आपका एक उपसर्ग होता है तो इसका लेस बनेगा बागीस। अब देखिए यहाँ पर क्या देखा गया है, विद्या में आ आया, आ प्लस अ बन गया। देखिए इसका जो पहला वर्ड होता है, इनमें 2 वर्ड होते हैं, पहला और दूसरा, दो मेल करेंगे तो इसका अंतिम वर्ड और इसका प्रथम वर्ड, ये दोनों आपस में मिलते हैं तब बनता है आपका संधि। अब बात आ जाती है कि जो संधि बनने के बाद अगर हम मूल रूप से वर्ड लाना चाहें तो उसको बोलते हैं संधि विच्छेद। जैसे हमारा अगर मान लो विद्यार्थी बन गया, अब इसको हम तोड़ के विद्या प्लस अर्थी करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा संधि विच्छेद। यानी संधि जो हुई थी उसमें हमने क्या पैदा कर दिया, विच्छेद, यानी तोड़ दिया। तो या देख लीजिएगा, आप नोट्स भी बना सकते हैं, साथ के साथ इसको लिख सकते हैं। संधि के नियमों से मिलकर बने शब्दों को फिर से मूल अवस्था में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। अब जैसे विद्यार्थी था, ये 2 वर्डों से मिलकर बना था, इसलिए विद्या प्लस अर्थी अलग कर दिया। जैसे आपने बागीस ऊपर बनाया था तो वाक प्लस ईस अलग कर दिया, तो ये आ गए आपके संधि विच्छेद। इसको बोल देंगे हम संधि विच्छेद और ये है आपकी संधि। ठीक है, तो दोनों हो गए। चलिए, अब आ जाता है संधि के मिलने वाले वर्डों के आधार पर, जो बीच में जो हमने अभी बताए थे ना, पहले का लास्ट और दूसरे का प्रथम, उसके आधार पर 3 प्रकार होते हैं जो वर्ड मिलते हैं ना। जैसे हमने बताया था, ये जो वर्ड मिलते हैं यहाँ पे, ये इसका ये और ये 2 मिलते हैं। अब अगर हम बात करें, ये स्वर हो सकता है, ये भी स्वर हो सकता है, तो ये स्वर संधि हो जाएगी। अगर ये स्वर हुआ, ये व्यंजन हुआ तो व्यंजन संधि हो जाएगी। दोनों व्यंजन हुए तो व्यंजन संधि हो जाएगी। तो क्या कहा जाता है, या विसर्ग हुए तो विसर्ग संधि हो जाएगी। तभी इसमें क्या लिखा हुआ है, संधि के मिलने वाले वर्णों के आधार पर इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। अगर हम बात करें यहाँ पर एक एग्जाम्पल में देखते हैं स्वर संधि को। जैसे नव प्लस आगत, तो क्या करेंगे इसको नवागत। तो नव में पहला वर्ग जो था नव, व था, प्लस अ, तो नव व में अ आया, इसलिए प्लस आ में आ आया और ये बना दिया बड़ा आ, तो इसको क्या बोलेंगे, नवागत। तो ये आपकी हो गई स्वर संधि। ठीक है, यहाँ पर आ आएगा। ठीक है, दूसरा वाक प्लस ईस, का आधा आया, तो इसलिए जब का पे हलंत लगा होता है तो उसे ह्रस्व बोलते हैं, यानी आधा। और आधा का में प्लस ई यानी स्वर, तो व्यंजन के साथ जब हम स्वर मिलाते हैं तो हमारी आ जाती है व्यंजन संधि। दूसरा यहाँ पर मनः
पहला वर्ड कौन सा है, नहा यानी विसर्ग वाला, और दूसरा में र आ, यानी आपके पास अगर दोनों स्वर हुए तो स्वर संधि, अगर दोनों में से एक भी व्यंजन हुआ तो व्यंजन संधि, अगर दोनों में से एक भी विसर्ग हुआ तो विसर्ग संधि। याद कर लिया। यानी जो पहला वाला होता है इसमें अगर आपका स्वर आया है अंतिम, पहले वाले में अंतिम व्यंजन आया है, पहले वाले में अंतिम विसर्ग आया है, तो उसी के आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि वो संधि कौन सी है। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे दया प्लस आनंद, तो इसको क्या लिखेंगे, दयानंद। तो दया में आ आया प्लस आ, तो दोनों स्वर हो गए, तो स्वर हो गए इसलिए स्वर संधि हो गई, और आप बड़ा आ मिलके बड़ा आ ही बनाता है, इसलिए दयानंद हो गया। अगला पवित्र, पौधन इत्र ओ प्लस ई, अब इसका मतलब ये भी स्वर संधि हो गई। तपह धन बल, तपोबल, तपह में आ गया विसर्ग यानी विसर्ग संधि हो गई। मनः धन बल में मनोबल हो गई, विसर्ग संधि। अब ये सतजन जन, यहाँ पर देखिए एक और लिखा हुआ है क्या, सत प्लस जन। यहाँ पर जब आपका हलंत लगा हो, देख लो ट्रिक है ये, हलंत लगा हो तो सीधा समझ जाना आप, ये हो जाएगी व्यंजन संधि। जहाँ भी हलंत आपका प्रयोग और हलंत नहीं है तो वो व्यंजन संधि नहीं होगी, ध्यान रखना इस चीज़ का। विसर्ग लगा है तो ही वो कौन सी होगी, विसर्ग संधि, अगर नहीं है तो वो विसर्ग संधि नहीं होगी। तो समझ गए होंगे संधि फाइंड करना। तो पहले एक हम ओवरव्यू लेते हैं। ओवरव्यू क्या है, देखिए हमने आपके लिए संधि, स्वर संधि का एक चित्र बनाया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग थोड़ा पहले समझ लेंगे, उसके बाद हम उसको आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपने देखा स्वर संधि जो होती है वो हमारी कितने प्रकार की होती है, आप कह सकते हैं यहाँ पर जो स्वर संधि है वो आपकी हमारी होती है 4-5 प्रकार की। कौन सी, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। अब मैंने ये क्यों लिखा हुआ है आपके लिए, तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दीर्घ संधि में हमें किस किस को किसके साथ मिलाना है वो अगर आप ग्राफ के द्वारा याद कर लेंगे तो वो आसान होगा। देखिए आपके जो शुरुआत के 3, छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ, और इनके दोनों रूप छोटा और बड़ा, यानी आप कह सकते हैं छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी और छोटा ऊ बड़ा ऊ, आपस में समान स्वरों के साथ मिलेंगे। समान स्वरों का मतलब आ के साथ, जैसे छोटा आ के साथ छोटा आ मिला सकते हैं, दीर्घ संधि की बात कर रहा हूँ, छोटा आ के साथ बड़ा आ और बड़े आ के साथ बड़ा आ, ठीक है। फिर बड़े आ के साथ बड़ा आ के साथ छोटा आ भी मिला सकते हैं आप, ठीक है, और आप छोटे आ के साथ छोटा आ मिला सकते हैं, 4 मिलाएंगे आ के, समझ गए। तो इस तरह से बन जाएगा। इसी तरह से ई के मिलाएंगे तो छोटी ई के साथ, और बनेंगे कैसे, बड़े, क्योंकि दीर्घ लिखा हुआ है ना और दीर्घ संधि लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको दीर्घ मतलब बड़ा बनाना है स्वर। तो देखिए जब छोटी ई के साथ हम छोटी ई मिलाएंगे तो बनेगी आपकी बड़ी ई, ठीक है। फिर छोटी ई के साथ अगर हम बड़ी ई मिलाएंगे तब भी बनेगी आपकी बड़ी ई, और इसी के साथ अगर हम बड़ी ई के साथ छोटी ई मिलाएंगे तब भी बनेगी आपकी बड़ी ई, और इसी की तरह बड़ी के साथ बड़ी ई मिलाएंगे तब भी बनेगी आपकी बड़ी ई। तो आप समझ गए होंगे, यानी दीर्घ में आ के साथ छोटे बड़े मिलाएंगे तब भी बड़ा बनेगा, ई के साथ छोटा बड़ा मिलाएंगे तब भी छोटे बड़ी ई बनेगी, और छोटे बड़े ऊ के साथ मिलाएंगे, छोटा ऊ के साथ बड़ा ऊ मिलाएं, बनेगा हमेशा बड़ा ऊ। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये आप देखेंगे इनको, इनके दीर्घ और ह्रस्व स्वर आपस में मिलाए जाएंगे और बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ का निर्माण करेंगे। देखो ये लिखा हो बड़ा ई बड़ा ऊ। चलिए दूसरा अगर हम बात करते हैं, इसमें एग्जाम्पल के रूप में देखो धर्म प्लस अर्थ, क्या लिखा है ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, धर्म प्लस अर्थ, और इसको क्या बोलेंगे हम, धर्मार्थ, क्योंकि अ प्लस अ मिलके क्या हो जाएगा, आ। तो यहाँ पर ये बन जाएगा धर्मार्थ। इसी जगह विद्या आ प्लस आलय, तो आ बड़ा मिलके भी क्या बनाएंगे, देखो छोटा मिलेंगे तब भी बड़ा, और बड़ा मिलेगा तब भी बड़ा आ बनाएगा। चलिए अब बात करते हैं हम दूसरी, कौन सी आपकी, गुण संधि। गुण संधि देखिए हम यहाँ पे लेके आए हैं समझाने के लिए आपको, और गुण संधि में आप ये देखेंगे कि क्या क्या मिलता है। गुण का मतलब होता है इसमें विशेषता आनी चाहिए। विशेषता क्या होगी, जैसे हमने अभी आ के साथ आ मिला के आ ही बनाया था तो कोई विशेषता नहीं थी, आ मिल रहे हैं आ बनेगा। लेकिन अगर आ और ई मिला के ए बना दें तो एक गुण आ जाएगा। इसका मतलब जैसे हमने आ प्लस ई मिलाया तो क्या बन गया, ए, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, छोटे आ और बड़े आ के साथ मिलाई जाएगी ई और ऊ और री, 3 चीज़ें मिलेंगी। ऐसे थोड़ा आप अगर याद कर लेंगे, यहाँ पर दीर्घ और ह्रस्व लिखा है, मतलब आप जब छोटे आ के साथ छोटी ई मिलाएंगे तो बनेगी ए। देखो अब इसमें 4 बनाएंगे आप, छोटे आ के साथ बड़ी ई भी मिलाएंगे तब भी बनेगी छोटी ए। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, जो गुण संधि होती है गुण में सभी छोटे बनेंगे,
वृद्धि में सब बड़े बने, दीर्घ में सब बड़े बने थे, और आपकी जो गुण संधि है उसमें सब छोटे बनेंगे। ठीक है, अब आ के साथ जब ई मिला दिया आपने तब को ए बन गया। अब आ के साथ जब ऊ मिलाएंगे हर तरह का, छोटे आ के साथ छोटा ऊ, बड़े आ के साथ बड़ा ऊ, बड़े छोटे आ के साथ की छोटा ऊ, छोटे आ के साथ बड़ा ऊ, बड़े आ के साथ छोटा ऊ, बड़े आ के साथ बड़ा ऊ, इस तरह से मिलाएंगे, लेकिन बनेगा हमेशा छोटा ओ। आप चाहे छोटे आ के साथ छोटा ऊ मिलाएंगे, चाहे बड़े आ के साथ बड़ा ऊ मिलाइएगा। ठीक है, तो आप यहां तक समझ गए होंगे। वैसे अगली हम बात करते हैं नेक्स्ट वृद्धि संधि की। अगर इसके एग्जाम्पल देखना चाहें तो आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। नर प्लस इंद्र क्या हो जाएगा? नरेंद्र। नर में अ आया, नर प्लस ए, तो ए क्या बन जाएगा? ए। तो इसीलिए नर प्लस इंद्र को नरे, ए की मात्रा लगा दी, नरेंद्र बना दिया। इसीलिए परम प्लस ईश्वर, तो परम में अ आया प्लस ई बड़ी ई आ गई, तो छोटी ए ही बनेगी क्योंकि गुण है, तो परमेश्वर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? परमेश्वर। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी यड़ संधि की, सॉरी वृद्धि संधि की। तो वृद्धि संधि क्या है? अ प्लस आ, और अ प्लस आ बराबर क्या बनेगा हमारा? जैसे यहाँ पे वृद्धि है, अभी गुड़ वाला आपने देखा था, गुड़ वाले में आपने देखा था कि ए छोटी और छोटा ओ और री मिला रहे थे तो अर आ रहा था। अब यहाँ पर छोटी ए छोटी ओ को बड़ी ए बड़े ओ में बदल दोगे तो वो कहलाएगी आपकी वृद्धि। वृद्धि मतलब बड़ा। और गुड़ संधि में जो बन रहा था उसे वृद्ध कर दो तो वृद्धि संधि हो जाएगी। गुड़ संधि में क्या बन रहा था? ए और ओ, इनको जब हम बड़ा कर देंगे ए और आओ तो ये कहलाएगा आपका वृद्धि संधि। तो ऐसे याद रखेंगे हम वृद्धि संधि को, ट्रिक है हमारे लिए। अब बनाएंगे कैसे? तो देखिए, जब हम छोटे आ या बड़े आ के साथ, दोनों लिखे हैं, छोटे आ या बड़े आ के साथ जब हम छोटी ई, सॉरी यहाँ पर हमें क्या बनाना है? ए, तो ये गलत लिखा हुआ है थोड़ा। यहाँ पर हम ए छोटी ए और बड़ी ए मिलाएंगे और छोटा ओ और बड़ा ओ मिलाएंगे वृद्धि संधि में। देख लीजिएगा, जब हम छोटे आ के साथ ए मिलाएंगे तब भी बड़ी ए बनेगी, और बड़े आ के साथ छोटी ए मिलाएंगे तब भी बड़ी ए बनेगी। छोटे आ के साथ बड़ी ए मिलाएंगे तब भी बड़ी ए, और बड़े आ के साथ बड़ी ए मिलाएंगे तब भी बड़ी ए बनेगी। जैसे हमने छोटा आ प्लस छोटी ए मिलाएंगे तो बनेगी हमारी बड़ी ए। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम ओ की बात करें तो छोटे आ के साथ अगर हम छोटा ओ मिलाएंगे तब भी बनेगा आपका बड़ा ओ, और बड़े आ के साथ बड़ा ओ मिलाएंगे तब भी बड़ा ओ, मतलब जो भी मिलाएंगे 4 मिलेंगे। आप समझ गए होंगे। आगे हम अभी इस पे एग्जांपल लेंगे और अच्छे समझेंगे। अभी तो सिर्फ एक ओवरव्यू ले रहे हैं, इसलिए अगर कम भी समझ में आए तो टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, जैसे नर प्लस एन, तो नर में आ आया प्लस ए पे एन आ गई तो बड़ी ए बन जाएगी। अ प्लस छोटी ए बराबर बड़ी ए बनाता है अभी। अब ये करिया बन जाएगा नरेन, रा पे 2 बार नरैन, नरैन बन जाएगा। परम प्लस औरत, परम में आ गया, औरत में बड़ा ओ आ गया, तब भी बड़ा ओ बनाएगा तो बन जाएगा परमौरत, 2 मात्राएं लग जाएंगी। चलिए अब बात करते हैं हम यड़ संधि की। यड़ संधि, यड़ संधि में क्या होता है इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी ध्यान रखना। तो छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, और री के साथ हम मिलाएंगे अब अ ई उ और ए। कैसे मिलेंगे इसको हम समझेंगे, और बनेंगे जब हम ई के साथ अ बनाएंगे तो या बनेगा, जब हम ई के साथ अ बना मिलाएंगे तो या बनेगा। अब ई के साथ हम उ मिलाएंगे तो यू बनेगा। इस तरह से बनेंगे मात्रा के साथ। लेकिन जब हम नेक्स्ट इसी तरह से मिलाएंगे हम उ के साथ अ, तब बनेगा हमारा वा। ठीक है, और अगर हम मिलाएंगे री के साथ अ तो बनेगा हमारा र। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं अति प्लस अधिक। यहाँ पर यड़ संधि की एक विशेषता है। यड़ संधि की विशेषता क्या समझ लेना। यड़ संधि जिन 2 शब्दों से या जिस उपसर्ग से मिलेगी उसका जो पहले वाला वर्ड होगा उसका अंतिम वर्ड आधा कर देगी। क्या कर देगी? आधा। जैसे अति में ता आ गया, अति प्लस अधिक तो ये बन जाएगा अत्यधिक, तो ता जो था वो आधा हो गया और या में लग गया तो अत्यधिक। समझ में आ गया। इसमें क्या होगा? देवी प्लस आगमन, तो देवी वाक को आधा कर देंगे तो क्या बन जाएगा? देव्यागमन। ठीक है, अब बात करते हैं हम लास्ट अयाद संधि की। देखिएगा अयाद संधि क्या है, फिर हम एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे, इनको अभी देखेंगे, सिर्फ अभी एक ओवरव्यू है ये। अयाद संधि को में मिलाते हैं छोटी ए के साथ बड़ी ए के साथ, छोटे ओ के साथ बड़े ओ के साथ मिलाएंगे अ ई और ऊ को। ठीक है, और क्या बनेंगे ये बनेंगे आपके आए आय औ आओ। जैसे ने प्लस अन, जब ने प्लस अन मतलब ना के ए के साथ अ मिलाया तो बन गया अय, तो क्या बन जाएगा?
नयन, अयन, अयन हो गया न धन अयन बराबर नयन। ठीक है, तो इसी तरह से गए प्लस इका बराबर क्या बन जाएगा, गायका। तो ये थे अभी ओवरव्यू। अब दोस्तों किस तरह से पढ़ेंगे देख लीजिएगा, इस तरह से हम एक एक करके अभी स्वर संधि को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर देना। बाकी का जो हमारा रह गया है स्वर संधि के बारे में, आगे की जो एक एक करके प्रकार को डिस्कस करना है, वो हम अब मिलेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू।